नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सब लोग पेटीएम के बारे में ही बात कर रहे हैं। पेटीएम का आईपीओ में 18,300 करोड़ रेज करने की बात कर रहे हैं। पहले ही उन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स को 8,300 करोड़ का स्टॉक बेच लिया है। आज इस स्टॉक का वैल्यूएशन 2080 से लेके 2,200 तक होगा। इसका प्राइस 2080 से लेके 2,150 रुपया तक होगा। इसमें 8,300 करोड़ के लिए नया शेयर्स लेंगे और 10,000 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर्स को शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं। इसका मतलब है जिसने ऑलरेडी पेटीएम में इन्वेस्ट किया है वो 10,000 करोड़ बाहर निकाल रहे हैं। जो बाहर पैसा निकाल रहे हैं उसमें अलीबाबा की हैंड फाइनेंशियल निकल रही है। बर्कशायर हाथवे एक सब्सिडरी के इन्वेस्ट किया था, वो भी अपना पैसा निकाल रहा है। सब बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं। प्रमोटर भी कुछ पैसा निकाल रहे हैं। मेरा क्या राय है, पेटीएम ओरिजिनली एक डिजिटल वॉलेट था जिसमें आप पैसा डाल के जब भी पैसा चाहिए आप निकाल सकते हो। पेटीएम का मतलब क्या है कि जो वॉलेट आपके पॉकेट में है उसके तरफ डिजिटल में एक वॉलेट है। जब चाहे आप पैसा डाल सकते हो, जब चाहे पैसा निकाल सकते हो। उन्होंने रैपिडली ग्रो किया और एक बड़ा ब्रांड बना जब तक यूपीआई का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया। जब यूपीआई का प्रोडक्ट बीम आ गया मार्केट में इस 2016 में, पेटीएम का महत्वपूर्ण गिरने शुरू हो गया। क्योंकि मैं क्यों डिजिटल वॉलेट में पैसा रखूँगा, मैं अपना बैंक अकाउंट से डिजिटल वॉलेट में डालूँगा, डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करूँगा। तो इसका कोई अर्थ ही नहीं हुआ। क्योंकि फ़ोनपे और गूगल पे ने क्या किया कि मैं अपना पैसा मेरा बैंक अकाउंट में जो है वो डायरेक्टली जिसको मुझे पेमेंट करना है उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इससे क्या हो गया, कम्प्लीटली पेटीएम का यूसेज गिरना शुरू हो गया। तो पेटीएम ने क्या किया, अपना फाइनेंशियल सर्विसेज बेचने के लिए एक पिवट ले लिया। उसको फाइनेंशियल सर्विसेज बेचने वाला एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बोला। ये इतना अच्छा काम नहीं है क्योंकि इस स्पेस में बहुत सारे कंपटीशन हैं। और पेटीएम ने ये किया कि शॉपकीपर्स को भी एनरोल किया, मर्चेंडाइजर्स को, और बोला आप जब पेटीएम से ही पैसा एक्सेप्ट करें। इसमें भी पेमेंट सिस्टम्स एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत सारे कंपटीशन में हैं। मैं गूगल से डायरेक्टली शॉपकीपर को पे कर सकता हूँ, फ़ोनपे से कर सकता हूँ, या अगर मुझे क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में करना है तो मैं डेबिट कार्ड पेमेंट मशीन या क्रेडिट कार्ड पेमेंट मशीन से द्वारा कर सकता हूँ। नहीं तो रेसर पे जैसा पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनी से भी द्वारा किया जा सकता है। ना कि रेसर पेयू मनी जैसे कंपनियां हैं जो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग करके सब डेटा मुझे देते हैं। ये तो पुराना बिजनेस है। वो बिजनेस 15 साल से पेपैल कर रही है और पेपैल को ईबे में बेच दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जब पेटीएम शुरू हुआ वो एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया था, लेकिन जब पेमेंट टेक्नोलॉजी उसके बाद आया उसने पेटीएम को ख़त्म किया और प्रोडक्ट मार्केट फिट जो था पेटीएम में वो अब बेकार हो गया। आज पेटीएम क्या कर सकती है, एक पेमेंट्स बैंक है जिसमें पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती है, पेमेंट प्रोसेस कर सकती है, म्यूचुअल फंड बिक सकती है और थोड़े दिन के बाद ब्रोकिंग भी कर सकती है। इसके अलावा उसके पास कोई महत्वपूर्ण बिजनेस नहीं है। तो अब तक 7 या 10 साल के बिजनेस में पेटीएम ने एक महीने भी प्रॉफिट नहीं किया। क्यों महीने के बात करें तो एक दिन का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। जो वैल्यूएशन मिल रहा है उसको बहुत स्टीप वैल्यूएशन है। जो नॉर्मली जब हम शेयर्स को वैल्यू करेंगे तो हम प्रॉफिट्स टू अर्निंग्स रेशियो नाम का एक चीज़ रखेंगे, पी/ई रेशियो। इस साल की प्रॉफिट को कितने बार डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर पी/ई रेशियो 30 है और मेरा इस ईपीएस इस साल का 5 रुपया है तो मेरा शेयर का दाम 150 रुपीज़ है। इधर तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है
तो कोई पी बाई रेशियो नहीं, चांस ही नहीं है। लोग क्या, ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, 2041 का डेट देकर हमें ये आशा दे रहे हैं कि उस दिन उसको प्रॉफिट मिलेगा। आज की सेल्स 697 बिलियन रुपीस है, 1 बिलियन 100 करोड़ है, और वैल्यूएशन उसका 1,29,000 करोड़ मांग रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आज की सेल्स का हम 43 टाइम्स डिस्काउंट कर रहे हैं। हम अपना मुनाफा डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, सेल्स का डिस्काउंट कर रहे हैं। बोल रहे हैं अगले साल सेल्स में थोड़ा कम डिस्काउंटिंग हो रही है। जो जोमेटो का लिस्टिंग हुआ उससे हमारा कंपेयर करो, और बोलते हैं जोमेटो का सेल्स टू प्राइस रेशियो से हमारा 12% कम है, तो ये वैल्यूबल है। मेरा ये कहना है पेटीएम का कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। डिजिटल वॉलेट सब बंद हो गई है। कौन डिजिटल वॉलेट यूज़ करेगा जब मैं अपना बैंक अकाउंट से दूसरे का बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकता हूँ। अगर आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रोकिंग के बारे में कर रहे हैं तो ऑलरेडी ज़ीरोधा और अपस्टॉक प्रॉफिटेबली कर रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों कोई किसी ज़ीरोधा और अपस्टॉक को छोड़ के पेटीएम के पास आएगा? पेटीएम का प्रॉफिट का विजिबिलिटी नहीं है। अभी पेटीएम जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसीलिए कि एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी दुनिया में जा रही, सब सेंट्रल बैंकर कर रहे हैं, सब बैंकर नोट छाप छाप कर दे रहे हैं, तो मार्केट बहुत ऊपर है। लेकिन जब टाइटनिंग होगा अमेरिका में या यूरोप में तो ऑटोमेटिकली हवा निकल जाएगी। लेकिन मेरा राय है आप इन्वेस्ट मत करो। अगर आपको इन्वेस्टिंग इस फंड पेटीएम आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आप इसीलिए करो कि जैसे दिवाली में आप जुआ कर खेलते हैं, जुआ खेलो और फर्स्ट शो में जब लिस्टिंग में अगर कोई मुनाफा आ गया उसी दिन बेचकर बाकी मार्केट से वापस आ जाओ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।